होली का त्योहार बीत चुका है। हम सभी भाई बंधु इस वर्ष होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही उमंग और जोश के साथ मनाए हैं। शायद 1500 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा था जब हम इतनी आजादी के साथ और इतने सुरक्षा महसूस करते हुए अपने देश में, अपने राज्य में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में हम होली का त्योहार मना रहे हैं। 1500 वर्षों में ऐसा कभी हमें महसूस नहीं हुआ। जरा ध्यान दीजिएगा, 1500 वर्षों में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम इतने आजाद हैं। ये हो रहा था अपने ही देश में, अपने ही राज्य में। आज जब हमारा और आपका चुना हुआ कोई धर्मनिष्ठ राजा गद्दी पे बैठा है तो देखिए हमारी और आपकी सुरक्षा का ध्यान वो कैसे रखता है, कितनी व्यवस्थाएं कर रहा है हमारे और आपके लिए। संभल देश ही नहीं, पूरे विश्व में संभल के राज्य में होली होने वाले होली की चर्चा हो रही है। संभल में होली खेले जाने के लिए मस्जिदों को, मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया ताकि उनके मंदिर, उनके मस्जिद और उनके मजार नापाक ना हो। मुसलमानों का कहना है कि रंग के छींटे यदि पड़ जाते हैं उनके शरीर पे, चाहे उनके मस्जिद पे, चाहे उनके मजार पे, तो नापाक हो जाते हैं। उन जाहिल मुसलमानों को अपने बाल में रंग चढ़ाने से वो नापाक नहीं होते। वो जाहिल मुसलमान अपनी दाढ़ी, अपनी मूछ बुल्लू, हर्रा, काला, पीला, सुनहरा करने से नापाक नहीं होते। लेकिन वही रंग उनके चेहरे पे पड़ जाए, उनके शरीर पे पड़ जाए तो नापाक हो जाए। ये उनके आसमानी किताबी ज्ञान है, ये उनके मजहबी ज्ञान है, उनके मदरसा छाप, झोला छाप ज्ञान है उनके पास। कि जो रंग उनकी दाढ़ी पे लग जाए, बाल पे लग जाए तो नापाक नहीं होंगे, लेकिन वही रंग उनके चेहरे पर लग जाएगा तो वो नापाक हो जाएंगे। ये उनका आसमानी किताबी ज्ञान है उनका। संभल में वहां के राजा योगी आदित्यनाथ वहां के मस्जिदों को, वहां की मजारों को तिरपालों से ढक दिए तो हो हल्ला होने लगा कि हिंदुओं के समर्थन में है वो, मुस्लिमों का समर्थन नहीं करते हैं वो। हम तो भाईचारा के साथ होली खेलते हैं, हम भाईचारा के साथ रमजान मनाते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे स्लोगन दिए जा रहे हैं। 46 वर्षों से 46 ईयर्स 46 वर्षों से संभल के किसी हिंदू ने होली नहीं खेला। पीट पीट कर करके वहां से भगाया गया हिंदुओं को। उनकी मां, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी पत्नी छीन लिया गया। उनके बाप को, उनके भाई को मार दिया गया जबरदस्ती उनके घरों में घुस करके। उनका अपने खून पसीने से कमाया हुआ घर को उनसे छीन लिया गया। उनके अपने खून पसीने से बसाया हुआ उनकी दुकानों को छीन लिया गया। हिंदुओं को मार दिया गया, बीच चौराहे पे काट दिया गया, बीच चौराहे पे लटका दिया गया। कोई नहीं आया बोलने, किसी का आवाज नहीं खुला, न राज्यसभा, न विधानसभा, न लोकसभा, कहीं नहीं, किसी का एक बोली नहीं निकला। 46 वर्षों से हिंदू पीड़ित थे अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही बाप दादाओं की जमीन पे, लेकिन होली नहीं मना सकते, अपना त्योहार नहीं मना सकते। कोई नहीं आया बोलने, कोई अपना उस समय मजहबी ज्ञान देने नहीं आया, कोई नहीं बोला, भाईचारा का नारा लगाने नहीं आया। आज जब कोई धर्मनिष्ठ राजा गद्दी पे बैठा है तो भाईचारा याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है। कहां था संविधान? ये 46 वर्षों से वहां के हिंदू शोषित थे, पीड़ित थे, उन्हें पीटा जा रहा था, उन्हें सताया जा रहा था, उन्हें तड़पाया जा रहा था, उन्हें अपने ही घरों से बेघर किया जा रहा था। कहां था संविधान? पहली बार ऐसा हिंदुओं को लगा कि वो अपने देश में होली खेल रहे हैं।
पहली बार हिंदुओं को लगा वो अपने राज्य में, अपने घर में, अपने बाप दादाओं की संपत्ति में होली खेल रहे हैं। पहली बार लगा, 1500 वर्षों में पहली बार लगा। एक एक करके एक एक इंच जमीन हमें वापस चाहिए। जो संविधान की दुहाई देते हैं ना, जो संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि संविधान तब तक है जब तक हिंदू है। जब जब हिंदू घटा है तब तब संविधान फटा है। जय श्री राम।